गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और यदि कोई आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम अपने आपके डाउट्स को आगे क्लियर कर सकें। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो किस रूप में हो, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, उसमें हमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में दर्शाना है। किस रूप में? 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में और 6q+5 के रूप में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हमें इस रूप में दर्शाना है, जहाँ पर जो q है वो क्या है, कोई एक पूर्णांक है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? अगर हम सिंपल सी बात करें तो कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq+r है। वहाँ पर एक शर्त होती है, जो ये r मतलब जो हमारा शेषफल होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। और b मतलब होता है हमारा भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्ली करके कैसे ये प्रेमिका लागू होती है। ठीक है, या सिंपल शब्दों में हम कहें, ये प्रेमिका हमें क्या बताती है कि यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं, ध्यान समझना से, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं तो ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो a बराबर bq+r, जो a बराबर bq+r, जहाँ पर जो r होता है, r मतलब शेषफल, जो आपका शेषफल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पर आप लेंगे r और b क्या होता है, जो r होता है वो हमारा शेषफल होता है, r क्या होता है, हमारा शेषफल। ठीक है, और b क्या हो गया, हमारा भाजक। अर्थात अगर आप ऐसे समझें, जैसे सपोज के लिए मैंने उदाहरण लिया, ये 2 है। ठीक है, 2 से मैंने 5 को भागा दिया। ठीक है, 2 से 5 को भाग ऐसे देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, शेषफल कितना बचा हमारा, 1। अब आपको पता है कि हमेशा जो हमारा शेषफल होता है, मीन्स जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 होता नहीं होता है। आपने भी देखा होगा यहाँ पर कभी भी जो वैल्यू होती है या कोई मान होता है हमारा, कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान देना, जो हमारा शेषफल होता है या तो वो क्या होगा, 0 होगा और या 0 से बड़ा होगा। इसीलिए हमने लिखा है, जो प्रेमिका कहती है कि जो आपका शेषफल है, जो रिमाइंडर r है या जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और किससे छोटा होगा, b मतलब क्या होता है, भाजक। ठीक है, और भाजक से क्या होगा, ये शेषफल हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्या कहता है कि जो प्रेमिका हमें क्या बताते हैं कि यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक, कौन कौन से, a व b, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं तो ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं भी संभव हैं। कैसी? ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो किस कंडीशन को, किस प्रतिबंध को अलाउ करती हैं? इस प्रतिबंध को, क्या, a बराबर bq+r, जहाँ पर जो r होता है, मैंने कहा जो शेषफल होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 से छोटा होता है। जो शेषफल होगा हमारा या तो 0 होगा या 0 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सॉरी, 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा होगा हमेशा और 0 के बराबर होगा। और भाजक जो b है हमारा, भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, तो इसे किस तरीके से करेंगे? हमें क्वेश्चन कहते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, किस रूप में दर्शाना हमको, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में हमें इसे दर्शाना है। ठीक है, तो इसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले अभी हमें पता है जो ये हमारा प्रेमिका है, आपको दिख रहा है, ये इसी रूप का है नहीं, 6q+r। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो आप देखो, अगर हम इसकी तुलना करें इसमें तो ध्यान देना, यहाँ पर जो b है वो b किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और q है साथ में, प्लस क्या है, r। ठीक,
अगर ये जो बी क्यू प्लस आर है, अगर ये पूरा एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए भी क्या होगा हमारा, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्या माना हमने, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और हमने जब इसकी तुलना करी तो b बराबर कितना हो गया, 6, और b बराबर 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा क्या होता है, हमें पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ पर जो हमारा r होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और b से क्या होता है, छोटा। अब r क्या होता है, मैंने बताया आपको, शेषफल। जो शेषफल है हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और भाजक से क्या होता है, हमारा छोटा होता है। ठीक है, फिर अगर हम इस तरह हम लिखें a बराबर, अगर हम b की जगह कितना लिख दें, 6 लिख दें, 6 प्लस r, b कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, b की जगह पे 6 लिख देंगे, या b के स्थान पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा शेषफल है, उस शेषफल का जो मान है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और कहाँ तक है, 6 से छोटा है। तो तब जो हमारे संभावित परिणाम होंगे वो क्या होंगे, वो लिखेंगे हम संभावित, अतः संभावित शेषफल, हमारा संभावित जो शेषफल है वो क्या रहेंगे, संभावित शेषफल क्या रहेंगे हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक लेना है हमने, 0 से बड़ी संख्याएं लेनी है और 6 से छोटी लेनी है। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 से क्या है, छोटा है। जो हमारा शेषफल बचेगा, जो हमारा r है, जो शेषफल है वो क्या है, 6 से छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो संभावित परिणाम आ गए वो क्या क्या आ गए, शेषफल जो आए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके बाद, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो, तो तब समीकरण 1 में, तब समीकरण 1 में क्या होगा, अगर हम समीकरण 1 में r बराबर यहाँ 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 0। तो 0 की जगह कितना, 0 हो गया, r की जगह कितना रख दिया हमने, 0, तो a बराबर कितना हो गया, 6q। ठीक है, इसी प्रकार से हम जब हमारे पास, जब r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर, अगर हम इसमें r की जगह पे कितना रखें, 1 रखें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। ठीक है, इसकी दूसरी समीकरण नाम दे दो, इसे तीसरा समीकरण दे दो। ठीक, उसके बाद जब r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2, समीकरण 4। फिर उसके बाद r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3, समीकरण 5। फिर r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा, 4, समीकरण 6। फिर पुनः r बराबर कितना, 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5। ठीक है, छठा 7वां समीकरण आ गया। ठीक, अब आपको पता है हमने क्या करा, जो हमारे पास पहली समीकरण थी a बराबर 6q प्लस r, उसमें क्या करा हमने, जो हमारे संभावित शेषफल आए 0, 1, 2, 3, 4 सबको एक एक करके हमने उस समीकरण में इस r का मान हमने यहाँ स्थापित कर दिया। ठीक है, तो a बराबर 6q प्लस, पहले 0 रखा तो a बराबर 6q आ गया, फिर हमने a बराबर 6q प्लस 1 रखा, फिर a बराबर 6q प्लस 2, फिर a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। अब हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है,
कि दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है। कैसे धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसे पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आपको पता ही है विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लास्ट में अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर कौन कौन से हो गए हमारे पास, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसी रूप में तो दर्शाना था हमें। ठीक है, 6q + 5। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में यही कहा था कि ऐसे दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक हो किस रूप में होना चाहिए हमारा, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जो q है वो क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या करा है, a एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक माना, और b बराबर कितना हुआ 6, जो मैंने आपको बताया। यहाँ से अगर हम इसकी तुलना इस तरीके से करेंगे, इसकी जो मैंने जो धनात्मक विषम पूर्णांक मिला हुआ है, अगर हम इसकी तुलना इससे करें तो हमें पता है जो a बराबर कितना है 6, सॉरी b बराबर कितना है 6 है। ठीक है, तो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके हमें पता है a बराबर bq + r होता है, जहाँ पर जो r है हमारा क्या शेषफल है, हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो संभावित शेषफल कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर एक एक करके हमने समीकरण 1 में मान रखते गए, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, 4, 5। तो अंततः हमारे जो धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन कौन सा आगे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक, और इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। इसमें कोई भी डाउट हो वो हमें आगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। ठीक है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू गाइस।